Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class, we will discuss about complaint letters. Yes, so complaint letter जो होता है ये एक फॉर्मल लेटर है और 10th क्लास और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं और उसके साथ के साथ मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि आपको लेटर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये सभी जितने भी लेटर्स हैं आपके फॉर्मल लेटर्स जितने भी होते हैं सभी में सेम फॉर्मेट होता है। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आप 2 लाइन में या फिर 3 लाइन के अंदर लिखते हैं और अगर बाय चांस आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर सेंडर्स एड्रेस नहीं दे रखा, मतलब आपका एड्रेस नहीं दे रखा है, तो आप वहां पर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल आप लिखेंगे और फिर वहां उसके नीचे वाली जो लाइन है उसमें आप लिखेंगे प्लेस। ओके, तो ये दो चीजें हो गई हमारी। ओके, एग्जामिनेशन हॉल और प्लेस आपको लिखना होता है अगर आपका एड्रेस नहीं दे रखा है। फिर एक लाइन का स्पेस आएगा, एक लाइन का गैप देना है आपको और उसके बाद लिखनी है आपको डेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 26 अगस्त कॉमा एंड 2023, इस तरीके से आप डेट लिख सकते हैं। बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है। और उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज वेट थोड़ा सा कर्सर का इशू था। ओके, नाउ जो थर्ड पार्ट है आपका वो रहेगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया 3 लाइन में होता है। सबसे पहले आप पोस्ट लिखेंगे, किसको आप ये लेटर लिख रहे हैं आप। जैसे देखो ये जो कंप्लेन लेटर है ना, 2 तरीके के कंप्लेन लेटर्स होते हैं आपके। पहला होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप अभी उस सेल्स मैनेजर को या फिर शोरूम के ओनर को या फिर दुकानदार को जहां से आपने वो सामान खरीदा था उसको लेटर लिख रहे हो कि भाई हमने ये आपकी दुकान से सामान खरीदा था और ये जो प्रोडक्ट है ये खराब हो गया, इसमें ये कमियां हैं, तो आप अपने टेक्नीशियन को भेज के इसको ठीक करवा दो या फिर आप इसको रिप्लेस करा दो। एक तो हो गया ये, और वही आज हम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो कंप्लेन लेटर होता है वो होता है जैसे हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। हम किसी सीनियर अथॉरिटी को एक लेटर लिखते हैं जो कोई भी इशू हमारे एरिया के अंदर चल रहा है उसको उसकी शिकायत करने के लिए हम किसी सीनियर अथॉरिटी को लिखते हैं। वो लेटर हम बाद में करेंगे। आज फिलहाल हम ये लेटर कर रहे हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप किस तरीके से दुकानदार को ये लेटर लिखोगे। तो जब रिसीवर्स एड्रेस आता है, रिसीवर्स एड्रेस ऑलरेडी मेंशन होता है आपका उसमें क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले पोस्ट आ जाती है। पोस्ट में जैसे द सेल्स मैनेजर आ जाता है या फिर द मैनेजर आ जाता है या फिर द डायरेक्टर आ जाता है। ओके, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर शॉप जो होती है आपकी उसका नेम आता है, शॉप नेम आता है। उसके बाद जो थर्ड लाइन में रहेगा उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस आएगा। ठीक है, तो ये 3 लाइन के अंदर आपको इस तरीके से रिसीवर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा। ओके, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें थी। अरे भाई क्या हो गया, ये समस्या क्या हो रही है। अच्छा ठीक है, देखो कंप्लेन लेटर कर रहे हैं आज हम कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोडक्ट है और उसके लिए हम एक लेटर लिखेंगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट लिखनी है आपको और फिर उसके बाद लिखना है आपको रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, अब रिसीवर्स एड्रेस तक हमारी बात हो गई है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। पीछे से शोर आ रहा होगा, भाई हमारी जिम्मी थोड़ा सा गुस्सा हो रही है तो उसको अवॉइड करो, काम की बातें सुन लो। कंप्लेंट लेटर में आप जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको लिखना है। ओके, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको इस सब्जेक्ट को लिखना है और आप इस सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कंप्लेन रिगार्डिंग। अब यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। कंप्लेन रिगार्डिंग रेफ्रिजरेटर, कंप्लेन रिगार्डिंग सैमसंग वॉशिंग मशीन, कंप्लेन रिगार्डिंग गोदरेज एसी। कोई भी प्रोडक्ट आपने जो खरीदा है
वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, ठीक है। जो चीज आपने खरीदी है उसमें कोई डिफॉल्ट आ गया है और आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया सब्जेक्ट के बाद। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट होता है। बॉडी ऑफ लेटर में देखो यहाँ पर हम करेंगे डियर सर, और खाली सर भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। बाकी रिस्पेक्टेड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, डियर सर में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे आई एम अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर शॉप, या फिर शोरूम में से देखो यहाँ पर आपको चेंज करना है, या तो शॉप लिखेंगे या फिर शोरूम लिखेंगे। ये क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में शोरूम लिखा है तो शोरूम लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में शॉप लिखा है तो शॉप लिख देंगे। आई एम अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर शॉप सिंस 2010। मैं आपकी शॉप का 2010 से रेगुलर कस्टमर हूँ। माई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज, मेरा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो ये है 1 2 3 4 5 6। आप इस तरीके से कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर लिख दीजिएगा। एंड आई एम फ्रॉम, और यहाँ पर आपका प्लेस आ जाएगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम रजौरी गार्डन, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम चेन्नई। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना सा आपको लिखना है। बिल्कुल बना बनाया फॉर्मेट है, आप इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और अपने आंसर शीट में बहुत ही ध्यान से इसको लिखना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि, ये बात कहना चाहता हूँ कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते या फिर मंथ, ये दिया होगा क्वेश्चन में आपको कि आपने ये काम पिछले हफ्ते किया था, पिछले हफ्ते ये प्रोडक्ट खरीदा था, या फिर पिछले महीने ये प्रोडक्ट खरीदा था। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। आई बॉट अ, यहाँ पर फिर दोबारा से आपको प्रोडक्ट लिखना है। ओके, ये प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा आपको कि आप कौन सा प्रोडक्ट आपने खरीदा था और किसकी कंप्लेन कर रहे हो। जो सब्जेक्ट में लिखा हुआ था वही आपको यहाँ पे लिखना है। फ्रॉम योर रेप्यूटेड शॉप या फिर शोरूम। अब ये भी मैंने आपको बताया, या तो शॉप होगा या फिर शोरूम होगा। अब इसमें का मतलब है कि पिछले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते या फिर पिछले महीने मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था आपकी दुकान से। फ्रॉम योर रेप्यूटेड शॉप यू प्रोवाइडेड अ कैश मेमो, आपने एक कैश मेमो नंबर प्रोवाइड किया था। अब कैश मेमो जो नंबर होता है वो आप कोई भी 1 to 9 डिजिट लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। एंड 2 years वारंटी विद इट, एंड 2 years, ये यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है, इसको काट देते हैं। एंड 2 years वारंटी विद इट, और इसके साथ आपने 2 साल की जो वारंटी है वो भी दी थी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके 2 पैराग्राफ हो गए हैं। थर्ड पैराग्राफ जो होता है, अब इसमें आपको सारी राम कहानी लिखनी है। बट नाउ, लेकिन अब द प्रोडक्ट हैज ऑकर्ड फ्यू फॉल्ट्स, लेकिन अब प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमियां आ गई हैं। सच एज, अब यहाँ पर आपको 2 to 3 लाइंस में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करना है। आपको कमियां बतानी है कि उस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, ठीक है। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है, वो ठीक से चल नहीं रही है, कपड़ों की सफाई नहीं हो रही है और शॉक देती है, या फिर करंट लगता है उससे, या फिर कोई अजीब सा साउंड प्रोड्यूस करती है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको 2 से 3 लाइन लिखनी है, और ये पैराग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे। बाकी तो सारी चीजें बनी बनाई हैं, आपको बस याद करना है। ओके, उसके बाद इस पैराग्राफ के बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या होता है, उसमें है द प्रोडक्ट इज स्टिल इन द वारंटी पीरियड। अब ये जो प्रोडक्ट है ये अभी भी वारंटी पीरियड के अंदर है। ओके, देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, और या फिर सेंड योर टेक्नीशियन टू रिपेयर इट एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर अपने टेक्नीशियन को भेजकर इसको ठीक करा दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। ओके, तो इस पैराग्राफ में आपने रिक्वेस्ट कर दी है दुकानदार को कि भाई साहब आप अपने टेक्नीशियन को भेज के इसको या तो ठीक करवा दो और या फिर इसको आप चेंज करवा दो, ठीक है, चॉइस इज योर्स। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमारा ये है आई होप फॉर अ फेवरेबल एंड अर्ली रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से जल्दी कोई फेवरेबल और एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है योर्स ट्रूली, और फिर आपको अपना नाम लिखना है। तो इस तरीके से आपको कंप्लेन लेटर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, सेंडर से एड्रेस से लेके
और योर्स ट्रूली तक, इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। बिल्कुल सारा का सारा जो लेटर है, बॉडी ऑफ लेटर है, वो बिल्कुल बना बनाया है, तैयार है। उसमें बस गिनी चुनी एक दो चीजें आपको चेंज करनी है। आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना आसान है। और इस फॉर्मेट का बिल्कुल रट्टा मार लो, जैसे ही क्वेश्चन में कंप्लेन लेटर आता है फटाफट इसको करके और छुट्टी करो। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आपका लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ थ्रू दिस लेटर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगा और फिर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 10th क्लास में हो या फिर आप 12th क्लास में हो, आपके मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटेंगे जहां तक फॉर्मल लेटर्स की बात होती है। और भी दूसरे जो लेटर्स है, लेटर टू एडिटर और ऑर्डर प्लेस लेटर, वो मैंने पहले ही कराया हुआ है, आप मेरी वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।